आज 10 में सभी माताओं को मातृ दिन की असलम कुमार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी माताएं हेल्दी रहे, खुश रहे, यही उम्मीद करता हूँ। बचपन में हम तो अपने माँ के ऊपर पूरा निर्भर रहते। माँ के बगैर हम रह नहीं पाते। जो भी किया, जो भी करेगी वो ये माँ करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपाहिज होते हैं बचपन में, हम कुछ कर नहीं पाते। अगर माँ ने हमें कुछ कर भी दिया होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन माँ की मोहब्बत जो ऐसी रहती है कि वो कभी अपने बच्चों को कुछ भी होने नहीं देती। खुद सब दुख सह लेती है, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा भी दुखी देखना उसे पसंद नहीं है। ये तो सभी जानते हैं। और जैसे जैसे कई कई बार माँ जो है बचपन में सभी को दूध पिलाते, खाना खिलाकर बड़ा करते। यहाँ तक कि जो बच्चे जिनको बात करने आती उनको समझता नहीं, कुछ इशारे में बात करते। तो वो बातें, बच्चों की जो बातें होती है, वो माँ फ़ौरन पहचान लेती है कि इसे क्या चाहिए, बच्चा क्या मांग रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, ये समझ जाती। और जब हम जैसे जैसे बड़े हो जाते लेकिन हमारा रवैया कैसा होता है माँ बाप के बारे में? हम माँ को झिड़काते, कोसते, गालियाँ देते। कुछ कुछ लोग ऐसे होते जो माँ बाप को ठीक से रखते नहीं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। माँ का प्यार जो रहता है वो खुदा का प्यार रहता है। जैसा खुदा अपने बंदों से प्यार करता है, वैसा ही माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। इतना प्यार माँ का रहता है कि कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कुछ माताओं के नसीब में कुछ ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो जन्म से पागल होते, या जन्म से अपाहिज होते, या जन्म से क्रूर होते। लेकिन माँ जो है अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं बोलेगी, कभी उसको दुखाएगी नहीं, उसको कभी दर्द नहीं देगी। उसका दर्द सब सह लेगी, लेकिन वो उसको दुख नहीं देगी कभी। वो माँ होती है। तो माँ का बच्चा कैसा भी हुआ तो उसका प्यारा होता है। वो कहती है मेरा राजा बेटा है, मेरा सोना बेटा है, बचपन में। और हम भी बचपन में माँ के बिना रह नहीं पाते, माँ के बिना कुछ भी कर नहीं पाते। जैसा माँ रखेगी वैसा हम रहते हैं। माँ बचपन में हमें बराबर जिंदगी के 2 बूंद, मतलब पोलियो डोज पिलाने बराबर लेकर जाती है। बराबर है ना? बराबर जैसा पूछ पास से कब है पोलियो दिन कब है, ये ढूंढती रहती, पूछती रहती है कि पोलियो दिन कब है, मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। इसलिए बराबर वो उसको दिन का इंतज़ार करती है, पोलियो डोज बराबर पिलाती है। और ऐसा नहीं किया होता तो बच्चा अपाहिज हुआ होता, या तो उसको परेशानी आई होती कुछ, ये उसे पता है। लेकिन माँ कभी ऐसा करती नहीं। खुद भूखा रहेगी लेकिन अपने बच्चे को खाना खिलाएगी, उसको बराबर से सम्मान देगी, सब हक देगी उसको। और दुनिया वालों से अपने बच्चों के ऐब छुपाएंगी। ये माँ का प्यार होता है। बच्चा कितना ही शैतान रहने दो, कितना ही कुछ रहने दो, लेकिन बोलेगा नहीं नहीं, मेरा बच्चा वैसा नहीं है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा नहीं करेगा कभी। हर ऐब बच्चे की माँ छुपाती है। हालांकि उसका कितना भी जिद करने दो उसको, पापा से या तो उसके अब्बा से या तो उसके डैडी से छुपा कर मम्मी उसे चीज़ें दिलाती है, उनको पता नहीं होने देती। बोलती है नहीं उसको गिफ्ट मिला है या तो किसी ने उसको गिफ्ट दिया है, ऐसा बता देती है। लेकिन उसको नाराज़ नहीं करती है बच्चों को। लेकिन कभी हमने ऐसा सोचा है कि जब हम जवान हो जाते हैं, हम में से कुछ लोग अपने माताओं के साथ, अपने पिताओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, ये आपको पता है? हम में से कुछ लोग माँ बाप को धुतकारते हैं, गालियाँ देते हैं, यहाँ तक कि उनके घर से उन्हें निकाल देते हैं, जबकि उनको रास्ते पर भटकना पड़ता है और भीख मांगकर खाना पड़ता है, या तो मांग कर खाना पड़ता है। उनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं रहती है, उनमें वो हिम्मत नहीं रहती है। वो मुरझाए जाते हैं, वो वृद्ध हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं।
इसीलिए हम में से कुछ लोग उनको ये पीड़ा देते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं दोस्तों। ये हम जो कर रहे हैं, हम ऐसे जो करते हैं लोग, वो अच्छा नहीं है। अगर ये बात समझो कि हमारे माँ बाप ने हमें ज़िंदगी के 2 बूंद नहीं पिलाए होते, पोलियो डोज नहीं पिलाया होता, तो हमारा क्या अंजाम हुआ होता। हम अपाहिज हो गए होते, चलना फिरना आया नहीं होता हमें, हम दूसरों के सहारे जिंदा रहे होते, खुद कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमारे माँ बाप ने वैसा नहीं किया। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमारे माँ बाप के साथ अच्छा ताल्लुक़, अच्छा सलूक करें, उनकी हिफाजत करें, उनको खुश रखें, उनके आँखों में कभी आंसू नहीं आने देना चाहिए। कहते हैं अगर माँ के आँख से एक कतरा भी आंसू निकल गया तो अर्श आज़म का पाया हिल जाता है। आपको पता है? इतनी माँ की अहमियत बताइए। अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म आता है तो वो माँ है। अल्लाह कहता कि सजदा करना है तो माँ को सजदा करो, लेकिन हम तो ये नहीं करते क्योंकि माँ का दर्जा उतना है। अल्लाह के बाद की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने अगर इजाज़त दी होती तो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उसकी इज्जत करना चाहिए, माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। माँ को ऐसा, कुछ लोग हम में से ऐसे जो गालियाँ देते, धुतकारते, क्या क्या बके जाते हैं, अनाथ आश्रम में डालते हैं, वृद्धाश्रम में डालते हैं, पूछते नहीं है। हालांकि जब सब उन्हीं का रहता है। अगर उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया होता तो क्या हुआ होता? हम ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन हम ऐसा करते क्योंकि हमारे में जोश है, ताकत है। उनका जोश ख़त्म हुआ है, उनका ज़माना चला गया है। और वो कहते, हम लोग बोलते तुझे कुछ समझता नहीं है, तो पागल है, तुझे कुछ आता नहीं है, हमें सब आता है, ऐसे बताते। अरे जब हमारे से कुछ बात करना नहीं आता था तो हमारे इशारे माँ समझती थी। हमारे पानी चाहिए, हमको खाना चाहिए, हम रोते थे तो माँ समझ जाती थी कि बच्चा रो रहा है, अभी इसको क्या चाहिए। लेकिन वो हमारी बातें बराबर समझती थी और हम कहते तुझे कुछ समझता नहीं, तुझे कुछ आता नहीं, हमें सब समझता है। तो ये गलत बात है दोस्तों। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि हमारी देश की माताएं, दुनिया भर में जितनी भी माताएं हैं, ये खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे। और मातृदिन जो है, आज का मातृदिन है 10 मई मातृदिन, लोग स्टेटस लगाते माँ बाप के साथ में, माँ के साथ में, जप्पी लेते टाइम पे, पप्पी लेते टाइम पे। लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं है। असल में दूसरा ये सब परेशानी है। तो स्टेटस लगाना, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाना या फेसबुक के ऊपर स्टेटस डालना या लिखना, ये अलग बात है। लेकिन जो असल में जो मोहब्बत होती है, माँ बाप की मोहब्बत, ये जो मोहब्बत होती है, ध्रुव बाल से सीखिए। जो ध्रुव बाल था, श्रावण बाल था, उनसे सीखिए माताओं का आदर क्या होता है। और जो हमारे ओवैस करनी है, उनसे उनका पढ़िए आप। उनके जो दिनचर्या है, या तो उनका जो लेख है, या तो उनके जो वीडियोज़ है, आप देखिए आवेश करने के वीडियोज़, हज़रत आवेश करने के वीडियोज़ देखिए कि उन्होंने अपनी माँ की कितनी खिदमत की थी, बहुत खिदमत की थी। और माँ की खिदमत करने से उनको डायरेक्ट अल्लाह ने जन्नत का दर्जा दे दिया, जन्नती। इसलिए माँ को कभी दुखी मत करो, माँ को कुछ होने मत दो, माँ की खिदमत कीजिए। अगर आपके माँ बाप ज़िंदा है तो, हमारे माँ बाप तो अभी ज़िंदा नहीं है, हमें तो मौका नहीं है, लेकिन आपके पास मौका है। जिसके माँ बाप ज़िंदा है उनके पास मौका है कि उनके माँ बाप की खिदमत कीजिए। उनके आँखों में कभी आंसू मत आने देना। अगर आपने उनके आँखों में आंसू दे दिया, ला लिया आपने उनके आँखों में आंसू, तो याद रखना आपके बच्चे भी आपके आँखों में आंसू ला लेंगे। ये दिन दूर नहीं होगा, आपके बच्चे भी आपको रुलाएंगे, आपके बच्चे भी आपको धुतकारेंगे, आपके बच्चे आपको हकाल देंगे, घर से निकाल देंगे। ये दिन दूर नहीं होगा, ये आप याद रखना। तो मातृदिन की सच्ची जो शुभकामनाएं, ये स्टेटस या तो कुछ उसके ऊपर लगाने से नहीं है। अपने दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत पैदा करना ज़रूरी है। मोहब्बत पैदा कर दीजिए, अपने दिलों में माँ बाप के बारे में मोहब्बत रहना ज़रूरी है बहुत। उनके बारे में कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी धुतकारना नहीं चाहिए। तो यही उम्मीद से मैं ये वीडियो बनाया है कि जो भी भाई हमारे भाई है, तो वो समझो ऐसा कुछ करते होगे माँ बाप के साथ,
तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा मत कीजिए। अपने माँ बाप को ऐसा ठुकराइए मत, आपको उनको धुतकारिए मत, उनसे प्यार से पेश आइए, क्योंकि उनका ज़माना चला गया, अभी वो आपके ऊपर निर्भर है। आपकी जिम्मेदारी ये सब, उनको संभालना, उनको सहायना, उनका देखभाल करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो सभी को जिसको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आपका असलम कुमार, थैंक यू।